हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक साइंस। माय नेम इज इंजीनियर जिशान। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर मेजरमेंट के लेक्चर नंबर 4 में डायमेंशंस को स्टडी करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, डायमेंशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायमेंशन के अंदर हमारे पास हर बेस क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंट करते वक्त हम उसके लिए जिस चीज़ का यूज़ करते हैं वो चीज़ होती है फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबल। जब सिंबल लगा देते हैं तो सिंबल को हम इनक्लोज्ड कर देते हैं। किसके अंदर? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। सिंबल इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। जब आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज्ड कर देते हो तो वो इस चीज़ की डायमेंशन हो जाती है। तो डायमेंशन में आप हर बेस क्वांटिटी को एक सिंबल से रिप्रेजेंट करोगे और उस सिंबल को इनक्लोज्ड कर दोगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वो सिंबल्स कौन से हैं। मैं आपको एक सिंपल बेसिक सा रूल बताता हूँ, आपने इसको देखना है। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ है। अगर हमारे पास किसी चीज़ की लेंथ है तो लेंथ के लिए जो उसका यूनिट यूज़ होता है वो उसका यूनिट यूज़ होता है हमारे पास मीटर। लेट्स सपोज हमारे पास अगर किसी चीज़ का मैस है तो मैस के लिए जो यूनिट यूज़ होता है वो यूनिट होता है हमारे पास केजी, किलोग्राम। तीसरे नंबर पर हमारे पास है टाइम। टाइम के लिए जो यूनिट यूज़ होता है वो होता है हमारे पास सेकेंड। अब हम आते हैं इन तीनों चीज़ों की डायमेंशंस की तरफ। लेट्स सपोज अगर हमें कहीं पर मीटर नज़र आ जाता है, मीटर नज़र आ जाता है तो मीटर किस चीज़ का यूनिट है? लेंथ का। तो डायमेंशन लिखने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एल लगा देंगे। दूसरे नंबर पर हमारे पास मैस है। मैस का जो यूनिट है वो किलोग्राम है। जब किलोग्राम हमें नज़र आएगा तो हम उसकी डायमेंशन के अंदर फर्स्ट लेटर एम है तो हमने कैपिटल एम लगा देना है। सेम सेकेंड अगर हमें कहीं पर नज़र आ जाता है तो जो सेकंड है वो टाइम की डायमेंशन है तो हमने कैपिटल क्या लगा देना है? टी लगा देना है। दोबारा सुने मेरी बात को। हमारे पास अगर मीटर नजर आए तो मीटर लेंथ का यूनिट है, कैपिटल एल स्क्वायर ब्रैकेट। केजी नजर आए तो केजी जो है वो मैस का यूनिट है, कैपिटल एम स्क्वायर ब्रैकेट। सेकंड नजर आए तो सेकंड टाइम का यूनिट है, कैपिटल टी स्क्वायर ब्रैकेट। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डायमेंशन थी इन चीज़ों की। जब भी हम डायमेंशन को स्टडी करते हैं तो किसी भी बेस क्वांटिटी को हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं और उस सिंबल के बाहर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देते हैं। सिंबल लेंथ के लिए कैपिटल एल, मैस के लिए एम, टाइम के लिए टी। जब भी मीटर नज़र आएगा तो लेंथ का यूनिट है, जब भी केजी नज़र आएगा मैस का यूनिट है, जब भी सेकंड नज़र आएगा टाइम का यूनिट है। तो टाइम के लिए कैपिटल टी, मैस के लिए कैपिटल एम और लेंथ के लिए कैपिटल एल। स्टूडेंट्स, मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि हमारे पास जो बेस यूनिट्स हैं वो 7 होते हैं। बाकी यूनिट्स जो हैं जैसा कि इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इनकी डायमेंशंस होती है कि नहीं होती, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताना है। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करते हैं और डायमेंशंस के पर्पस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली एग्जांपल हमारे माइंड में आती है वो एग्जांपल है हमारे पास वेलोसिटी की। हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है। देखिए स्टूडेंट्स, जो वेलोसिटी है उसका यूनिट होता है हमारे पास मीटर पर सेकेंड। हमने अगर इसकी डायमेंशन लिखनी है तो हम इसके बाहर सबसे पहले तो डालेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। अब आप देखो, ये जो मीटर है किस चीज़ का यूनिट है? लेंथ का। ये जो सेकंड है किस चीज़ का यूनिट है? टाइम का। ये जो मीटर है लेंथ का यूनिट है तो इसकी डायमेंशन कैपिटल एल। ये सेकंड टाइम का यूनिट है तो इसकी डायमेंशन कैपिटल टी। सेकंड के ऊपर -1 था तो टी हैज़ पावर -1। तो हमारे पास ये वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाता है। सेकंड नंबर पर आते हैं हम। हमारे पास सेकंड नंबर पे है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के अगर आप यूनिट पर आओ तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर ब्रैकेट लगानी होगी। मीटर लेंथ का यूनिट होता है, मीटर लेंथ का, एल फॉर लेंथ, तो इसका कैपिटल एल हमने डायमेंशन का सिंबल यूज कर लिया। सेकंड टाइम का यूनिट होता है, टी फॉर टाइम, तो कैपिटल टी हमने इसका सिंबल ले लिया। अब सेकंड की पावर -2 था तो टी हैज़ पावर हमारे पास -2 हो जाता है। ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो गई है। सेम इट इज़ हम फोर्स की डायमेंशन निकालते हैं। स्टूडेंट्स, जब मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा रहा था ड्राइव यूनिट्स के बारे में तो मैंने आपको बताया था फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और न्यूटन इक्वल होता है जब एक किलोग्राम का बॉडी 1 मीटर डिस्टेंस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से कवर करता है। तो 1 न्यूटन इक्वल होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। अब आप देखें
डायमेंशन वाले टॉपिक को मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। हमारे पास अगर लेंथ था, उसका यूनिट मीटर था, तो एल लेंथ से था, हमने एल सिंबल यूज किया था। एम मैस था, केजी नजर आया था तो एम लगाया था। टी टाइम था, सेकंड नजर आया था तो हमने टी लगाया था। अब आप दोबारा आ जाएं। अब केजी मैस का यूनिट है, एम फॉर मैस, तो हमने यहाँ पर कैपिटल एम लगाया। मीटर लेंथ का यूनिट था तो हमने यहाँ पर एल लगाया। सेकेंड टाइम का यूनिट था तो हमने यहाँ पर टी लगाया। सेकेंड हैज़ पावर -2 तो टी हैज़ पावर हमारे पास -2 आ जाता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है मोमेंटम। हम मोमेंटम की डायमेंशंस को चेक करते हैं। अब मोमेंटम का यूनिट जो हमारे पास है वो है केजी मीटर पर सेकेंड। अब हम इसकी डायमेंशन अगर देखें तो किलोग्राम मैस का यूनिट है एम, मीटर लेंथ का यूनिट है एल, सेकेंड टाइम का यूनिट है टी हैज़ पावर -1। स्टूडेंट्स, आप लोगों की असाइनमेंट है, आपने मुझे बताना है कि आपके पास प्रेशर और पावर की क्या डायमेंशन होगी। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे इसकी डायमेंशन फाइंड करके बतानी है, प्रेशर और पावर के बारे में। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास टू चेक होमोजीनिटी मीन्स टू से हमने जो फार्मूला लिखा हुआ है वो हमारा फार्मूला ठीक है या रॉन्ग है। अगर हम इस चीज़ को चेक करें तो हमें डायमेंशन की ज़रूरत होती है। ये स्टेप हमारे पास होमोजीनिटी कहलाता है। मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर आपके बुक के अंदर है 1.4। उसके अंदर हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट F क्रॉस L डिवाइडेड बाय M। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या चीज़ है? V क्या है? स्पीड है। स्पीड का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? मीटर पर सेकेंड। आप जानते हैं मीटर लेंथ का यूनिट है, लेंथ का यूनिट है तो इसकी वजह से हमने उसका सिंबल L लिखा। सेकेंड टाइम का यूनिट है तो हमने उसका यूनिट T लिखा। तो L T हैज़ पावर -1 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन आ जाता है। अब आप देखें फार्मूले के ऊपर, तो जो राइट हैंड साइड है वो है V इज इक्वल टू F क्रॉस L डिवाइडेड बाय M। हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू F क्रॉस L डिवाइडेड बाय M। व्हाट इज F? F इज न्यूटन हमारे पास। व्हाट इज L? L इज लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या होता है हमारे पास? मीटर। व्हाट इज M? M इज मैस। मैस का यूनिट क्या होता है हमारे पास? केजी। दोबारा सुने, फोर्स का यूनिट न्यूटन, लेंथ का यूनिट मीटर, मैस का यूनिट केजी। हमने क्या किया? इस रिलेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम इसकी डायमेंशन पुट करने से पहले इसको ड्राइव्ड यूनिट्स की फॉर्म में लेकर आते हैं। अब न्यूटन किस चीज़ के इक्वल होता है? न्यूटन इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, मल्टीप्लाई मीटर डिवाइडेड बाय केजी। हम इसको डायमेंशन फॉर्म के अंदर लेकर आते हैं। स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2। स्क्वायर रूट जो है वो 1/2 के इक्वल होता है, तो हमने इसको क्या लिख दिया? 1/2। इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा। अब मैं इसको डायमेंशन फॉर्म के अंदर चेंज कर रहा हूँ। जो किलोग्राम है वो मैस का यूनिट है, तो मैंने यहाँ पर कैपिटल M सब्सटीट्यूट किया। जो मीटर है वो लेंथ का यूनिट है, मैंने यहाँ पर L को सब्सटीट्यूट किया। जो सेकंड है वो टाइम का यूनिट है, यहाँ पे हम लिख देंगे T हैज़ पावर -2। जो मीटर है वो लेंथ का यूनिट है, यहाँ पर हम L लिख देंगे। जो केजी है वो मैस का यूनिट है, यहाँ पर हम M लिख देंगे। देखें, दोबारा सुने, केजी मैस का यूनिट था, M लिखा। मीटर लेंथ का था, L लिखा। सेकंड टाइम का था, T लिखा। मीटर की जगह पे L और केजी की जगह पर M। स्टूडेंट्स, M से M कैंसिल हो जाएगा, L से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास जो रिलेशन है वो बन जाएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट L स्क्वायर। दोबारा देखें, L से मल्टीप्लाई हो जाएगा, L स्क्वायर आया। T हैज़ पावर क्या था हमारे पास? -2। होल की पावर क्या था? 1/2। तो 1/2 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो रिलेशन आ जाएगा वो आ जाएगा L T हैज़ पावर -1। L T हैज़ पावर -1। ये क्या थी हमारे पास? राइट हैंड साइड थी। अब आप दोबारा देखें, आपके पास राइट हैंड साइड आ रही है L T हैज़ पावर -1। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू L T हैज़ पावर -1। और जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड थी वो भी L T हैज़ पावर -1 थी। तो ये दोनों साइड्स इक्वल है। मैं कहता हूँ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है? करेक्ट है। दोबारा सुन लेते हैं हम सारे टॉपिक को।
देखिए हमारे पास जो फार्मूला था एग्जाम्पल नंबर जो 1.4 थी उसके अंदर था हमारे पास v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एफ क्रॉस एल डिवाइडेड बाय एम। v स्पीड था मीटर पर सेकेंड। इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी? एल टी हैज़ पावर -1। राइट हैंड साइड स्क्वायर रूट एफ क्रॉस एल डिवाइडेड बाय एम। फोर्स का यूनिट न्यूटन, मीटर का लेंथ, मास का केजी। न्यूटन किस चीज़ के इक्वल है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई मीटर डिवाइडेड बाय केजी। हमने डायमेंशन में चेंज किया, केजी की जगह पर हमारे पास आ जाएगा एम एल टी हैज़ पावर -1 मल्टीप्लाई एल डिवाइडेड बाय मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, लेंथ से जब मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा एल स्क्वायर टी हैज़ पावर -2। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, एल टी हैज़ पावर -1 जो कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो फार्मूला हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हम डायमेंशन के यूज़ की तरफ चलते हैं। इस डायमेंशन का हमने फर्स्ट यूज़ होमोजेनिटी पढ़ा था। अब हम आते हैं इसके सेकेंड यूज़ की तरफ। सेकेंड यूज़ है टू ड्राइव यूनिट्स। हम इससे यूनिट्स को भी क्या कर सकते हैं? ड्राइव कर सकते हैं। मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 1.6 है इस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए। 1.6 के अंदर स्टोक्स लॉ है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टोक्स लॉ के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। व्हाट इज स्टोक्स लॉ? हमारे पास ये एक लिक्विड की लेयर्स हैं। इन लेयर्स के दरमियान जो विस्कोसिटी है वो ईटा है। एक ऑब्जेक्ट है स्फेरिकल, इसका रेडियस r है, इसकी स्पीड क्या है? v है। हम कहते हैं अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस r मूविंग थ्रू अ फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी ईटा विद स्पीड v एक्सपीरियंस्ड r रिटार्डिंग फोर्स। एक रिटार्डिंग फोर्स उसके ऊपर लग रही होती है। उस रिटार्डिंग फोर्स को आप क्या कहते हो? F। और वो रिटार्डिंग फोर्स क्या है? ये वाला F। तो इसे आप क्या कहते हो? स्टोक्स लॉ कहते हो। ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस r मूविंग थ्रू अ फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी ईटा विद स्पीड v एक्सपीरियंस अ रिटार्डिंग फोर्स दैट इज ड्रैग फोर्स, इट इज स्टोक्स लॉ। हमने स्टोक्स लॉ में ये वाला जो सिंबल है इसे कहते हैं ईटा। इसे आप कहते हो ईटा। ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हमने इस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट फाइंड करना है कि ये बेसिकली चीज होती क्या है, इसका यूनिट क्या होता है। अगर आप ऊपर वाले फार्मूला को देखो तो मैं ईटा को अगर सब्सटीट्यूट करूं तो वो किस चीज के इक्वल हो जाएगा? F डिवाइडेड बाय 6 पाई आर वी। हमने इसके यूनिट्स निकालने हैं तो यहां पर बेटा आ जाएगा न्यूटन डिवाइडेड बाय 6 पाई, साथ में r और क्या चीज आ जाएगी? v आ जाएगी। अब आप देखो r क्या था? रेडियस था, तो रेडियस का यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास? मीटर। आपके पास v क्या था? स्पीड था। स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा आपके पास? मीटर पर सेकेंड। अब हमने इसकी डायमेंशंस पुट करनी है। अब आप देखो न्यूटन की जो डायमेंशन है वो इक्वल होती है हमारे पास m l t हैज पावर -2 डिवाइडेड बाय, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, हम इसे 1 कंसीडर कर लेते होते हैं अप्रोक्सीमेटली कॉमन केसेस के अंदर। 6 भी 1 है, पाई भी हमारे पास 1 है, तो हमारे पास 6 और पाई दोनों कांस्टेंट है। इसकी डायमेंशन को हमने 1 कंसीडर कर लिया। जो मीटर है इसके लिए हमने l लगाया, इस मीटर के लिए भी हम l को सब्सटीट्यूट कर लेंगे और इसको हम लिख देंगे t हैज पावर -1। इस l से ये वाला l क्या हो जाएगा हमारे पास? कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखो जो न्यू रिलेशन बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, m ये l नीचे डिवाइड हो रहा तो ऊपर चला जाएगा, l हैज पावर -1 t हैज पावर -2, ये माइनस का है, जब ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो सेम इट इज, थोड़ा सा आगे चलते हैं तो जो रिलेशन बनेगा वो बन जाएगा m l हैज पावर -1 t हैज पावर -2 +1 -1। अब इसको अगर मैं दोबारा कन्वर्ट करूं तो जो मैस है केजी से हमने लिया था, जो l है इसको हमने मीटर से लिया था, और ये जो सेकंड है इसको हमने, टाइम है इसको हमने सेकंड से लिया था। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है इसका यूनिट हो जाएगा केजी पर मीटर पर सेकंड। ऑब्जेक्टिव के अंदर बाज दफा पूछ लेते हैं कि ईटा का यूनिट क्या है, तो आप बताओगे केजी पर मीटर पर सेकंड। बड़ा सिंपल है, हमने फोर्स का यूनिट पुट किया, आर का यूनिट पुट किया, वी का यूनिट पुट किया, इनकी डायमेंशंस हमने लिख दी। न्यूटन की डायमेंशन होती है एम एल टी हैज पावर -2। 6 और पाई को 1 कंसीडर किया डायमेंशन में, मीटर की l और मीटर पर सेकंड की l टी हैज पावर -1। काटने के बाद इनको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो रिलेशन बना वो ये बना, एम एल हैज पावर -1 टी हैज पावर -2 +1।
तो जो मेन रिलेशन हमारे पास बेसिक बन रहा है वो बन रहा है m l हैज़ पावर -1 t हैज़ पावर -1। तो यूनिट की फॉर्म में चेंज हो जाएगा kg पर मीटर पर सेकंड में। स्टूडेंट ये हमारे पास दूसरा पॉइंट था डायमेंशंस को जस्टिफाई करने का कि हम डायमेंशंस के साथ किसी भी यूनिट का, किसी भी कोएफिशिएंट का, सिंबल का फार्मूले के अंदर यूनिट ड्राइव कर सकते हैं। ये डायमेंशन का दूसरा पर्पस था। अब तीसरे पर्पस की तरफ चलते हैं, टू ड्राइव इट्स फार्मूला। हम डायमेंशन को यूज करते हुए किसी चीज का फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम डायमेंशन के थर्ड यूज की तरफ आते हैं जो कि है टू ड्राइव फार्मूला। हम इसकी मदद से फार्मूला को भी क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। मैं इसको आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल यूज कर रहा हूं जो कि है एग्जाम्पल नंबर 1.5। एक हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, ये एक पेंडुलम हो गया। हमने इसको एक L लेंथ के स्ट्रिंग के साथ जोड़ा, इसके साथ एक M मैस का हमने बोब जोड़ा। जब पेंडुलम मूव करता हुआ इस पोजीशन से इस पोजीशन को आता है तो वो एंगल क्या बना रहा होता है, थीटा बना रहा होता है, और इसको जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। अब देखो कुछ 4 फैक्टर बन गए हैं, लेंथ, मैस, थीटा, जी। जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है कुछ बातों के ऊपर। मैं कहता हूँ मैस के ऊपर डिपेंड करता है, थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, जी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इस सिंबल पर गौर करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है। कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन ये सारी चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं हो सकती, कुछ इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकती हैं। तो इनको मैं कुछ कोएफिशिएंट्स दे देता हूँ, ए, बी, सी, डी। अगर कोई कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा तो वो इनवर्स रिलेशन को भी शो कर देगा। अब इसको मैं चेंज करता हूँ प्रोपोर्शनल से लेके कांस्टेंट की फॉर्म में। तो जब इसको कांस्टेंट की फॉर्म में लगाया तो k लिख दूंगा, m हैज़ पावर a, थीटा हैज़ पावर b, l हैज़ पावर c, g हैज़ पावर d, इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लिया। अब आप इसकी डायमेंशन ले लो। देखें ये जो टाइम है इसकी डायमेंशन तो आपके पास t होगी। जो कांस्टेंट है इसको आप 1 कंसीडर कर लेते हो। मैस की डायमेंशन क्या होगी आपके पास, कैपिटल M, तो M हैज़ पावर A। थीटा को फिलहाल हम रहने देते हैं। L क्या है, लेंथ है। लेंथ की जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगी, L, तो L हैज़ पावर C। व्हाट इज G? G इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो आपके पास यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर के लिए L, पर सेकंड स्क्वायर के लिए t हैज़ पावर -2। क्योंकि हमारे पास जो g है इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने इसलिए g की डायमेंशन लिखी L, t हैज़ पावर -2। अब आप देखो इस सारे रिलेशन के अंदर सबसे ज्यादा L सिंबल यूज हो रहा है और थीटा क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की डायमेंशन को हम 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो मैं इसको 1 लिखने की बजाय यूं लिख सकता हूं, L डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू 1, या L डिवाइडेड बाय L जो है मैं इसको यूं भी तो लिख सकता हूँ, L इनवर्स इज इक्वल टू 1। तो ये क्या था, हमारे पास एक सिंपल सी बात थी ताकि कंपैरिजन करने में हमें आसानी हो। इस थीटा के साथ मैं लिख दूंगा L इनवर्स, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, B लिख देंगे। अब एक रिलेशन सा बन गया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैस के लिए M, थीटा के लिए L इनवर्स, लेंथ के लिए L और G के लिए L t हैज़ पावर -2। अब हमने कंपैरिजन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैरिजन कर रहा हूं कोएफिशिएंट्स का, किस चीज को, t को कंपेयर करता हूं। तो स्टूडेंट्स जब t को कंपेयर करूंगा तो इस साइड पे जो t है उसकी पावर है 1, t की पावर क्या है 1 इज इक्वल टू, इस साइड पे अगर आप देखो तो t हमारे पास इधर नजर आ रहा है, तो t यहाँ पे -2 था, d से मल्टीप्लाई हो रहा है तो t की पावर क्या आ जाएगी, -2d। तो रिलेशन क्या बन जाएगा, d इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा आपके पास d का फार्मूला। आगे चलते हैं, ये क्या किया हमने, कंपेयरिंग t किया। उसके बाद हम कंपेयर करते हैं किस चीज को, हम कंपेयर करते हैं बेटा मैस को। जब हम मैस को कंपेयर करेंगे, m सिंबल को कंपेयर करेंगे, तो इक्वेशन की इस साइड पर m तो है नहीं, तो हमने उसको 0 ले लेना है। इक्वेशन की इस साइड पर m की पावर a है, तो हमने इसको a लिया। इस साइड पर हमारे पास और कोई m नहीं है, तो a को हम क्या कंसीडर कर लेंगे स्टूडेंट्स, 0 कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद जब m का कंपैरिजन हो गया तो हम लेंथ का कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर l।
जब आप L को कंपेयर करोगे, स्टूडेंट्स ये समझाने के लिए लिखा था, मैंने इसको इरेज कर दिया। हम L को जब कंपेयर करेंगे तो आप इसी इक्वेशन के देखो, इस साइड पर कोई लेंथ नहीं है तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। इस साइड पर देखें L की पावर B, फिर साथ में क्या चीज़ आ जाएगा, -b। फिर आगे देखें इसके साथ क्या ठहरा हुआ है आपके पास, D ठहरा हुआ है, इसके साथ आपके साथ C ठहरा हुआ है, तो आप क्या लिख दोगे, +C + D। बेसिकली अगर आप सोचो तो मैं कंपेयर क्या कर रहा हूँ, मैं कंपेयर पावर्स कर रहा हूँ। T की पावर्स को कंपेयर किया, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहा हूँ। T के कोएफिशिएंट 1 था, इस साइड पे -2D था। M का कोएफिशिएंट इस साइड पे 0 था, इस साइड पे A था। इस साइड पे हमारे पास लेंथ का कोएफिशिएंट 0 था, इधर था B - B, C और साथ में क्या था, D था। स्टूडेंट्स आप देखें B से B कैंसिल हो रहा है, B से B कैंसिल हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ B = 0। B भी मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आ गया है, 0 के इक्वल आ गया है। बाकी क्या चीज़ बच जाएगी, C + D = 0। अब C किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, C इक्वल हो जाएगा -D के। अब जो आपके पास D है वो किस चीज़ के इक्वल है, -1/2 के इक्वल है। तो आप यहाँ पे पुट कर दोगे -1 / 2, तो C किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, C इक्वल आ जाएगा प्लस का 1 / 2। अब आप देखो C की पावर आ चुकी है, B भी आ चुकी है वैल्यू, A की भी आ चुकी है, D की भी आ चुकी है। हमने इन सब वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है। तो जब इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो T किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, K, M हैज़ पावर क्या था, A था, तो A आपके पास क्या है, 0, तो आप यहाँ पे पुट कर दोगे 0। नेक्स्ट हमारे पास था थीटा, थीटा हैज़ पावर, आप देख लें इक्वेशन को भी, M हैज़ पावर A, थीटा हैज़ पावर B, बल्कि मैं इसको लिख देता हूँ, बाद में हम पावर्स पुट करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी M हैज़ पावर A, जो थीटा था उसकी पावर हमारे पास B थी, जो L था उसकी पावर C थी, जो G था उसकी पावर क्या थी, हमारे पास D थी। हम पावर्स को पुट करते हैं, तो T = K। अब आप देखो आपके पास जो M है, ठीक है, उसके ऊपर A है, तो A की पावर क्या थी, 0, तो हम यहाँ पे लिख देंगे M हैज़ पावर 0। अब जो थीटा है उसकी पावर B है, आप देख सकते हो B 0 है, तो हम लिख देंगे थीटा हैज़ पावर 0। अब आ जाते हैं हम L पे, L की पावर क्या थी, C क्या है, 1/2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 / 2। जो G था उसकी पावर थी D, तो D किस चीज़ के इक्वल है, -1/2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया -1/2। अब ये भी 0 तो मतलब 1, इसकी पावर भी 0 तो मतलब 1, तो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, हमारे पास नया फार्मूला T = K, L हैज़ पावर 1/2 डिवाइडेड बाय G हैज़ पावर 1/2। जो 1/2 है इसको हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, = K² L डिवाइडेड बाय G। ये हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला आ गया। स्टूडेंट्स ये हमारे पास डायमेंशन से रिलेटेड था। अगर इस टॉपिक में से आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।